नमस्कार माय डियर साथियों, स्वागत है आपका क्रैकर्स इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत, आपके बीच में लेकर आया हूं कंप्यूटर की एक और जानदार एंड शानदार क्लास। आशा है आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम डेडिकेट करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 क्लासेज इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक क्लासेज में हमने जाना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में हमने जाना है कि कंप्यूटर आखिरकार कहाँ किसे गया है। दूसरी क्लासेज में हमने जाना है कि जिसको हम लोग कंप्यूटर कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज के जमाने को कंप्यूटर का युग कहा जा रहा है, वो जो चीज है उसके विशेषताएं क्या है, आखिरकार ऐसी क्या विशेषताएं उसके अंदर जो वो आज के जमाने पे राज कर रहा है, यानी उसे कंप्यूटर का युग कहा गया है। ऐसा क्या है इसके अंदर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जानी। फिर हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो चीज जिसका आज के जमाने का नाम जिस पर पड़ गया है कंप्यूटर का युग, वो जो कंप्यूटर है क्या जिसे हम आज के रूप में देखते हैं वैसा का वैसा ही हो गया है, या पहले स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ धीरे धीरे डिवाइसेस बनी थी तो उसके बाद जाकर ये बना। जैसे आप जानते हैं एक वृक्ष जो होता है वो डायरेक्ट एक वृक्ष नहीं बनता है, धीरे छोटा पौधा, बीज से पौधा बनता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है। वैसे ही जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं आज के जमाने में, वो कंप्यूटर आज जैसा दिख रहा है पहले कभी ऐसा नहीं था, पहले इसका कुछ और रूप था। और आखिरकार इस डिवाइस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कब पड़ी, इसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरुआत करता हूं मैं आज की क्लास की। बने रहिए मेरे साथ क्लास नंबर 3 पर, जो कि कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो मेरे क्लासेस होती है वो क्वेश्चन के माध्यम से होती है। ये क्वेश्चंस भी हैं और यही आपके नोट्स भी हैं, बाहर कुछ जाएगा नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, इसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा आया है कि भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया था वो पहला कंप्यूटर क्या था। इस क्वेश्चन को ये पहले नंबर पे क्वेश्चन डला हुआ है, इसको मैं बस समझाता हूं, लेकिन इसको समझाऊंगा ना तो इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कंप्यूटर आया कैसे, स्टार्टिंग कहां से हुई थी। पहले इसको जान लेते हैं, क्वेश्चन आया है तो, कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको किसी को भी नहीं देखते, डायरेक्ट सिद्धार्थ को टिक कर देते हैं। डायरेक्ट किसको टिक कर देते हैं? डायरेक्ट वो लोग टिक करते हैं किसको? सिद्धार्थ को टिक कर देते हैं। किसको टिक करते हैं दोस्तों? सिद्धार्थ को टिक कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, सिद्धार्थ को आपको डायरेक्ट टिक नहीं कर देना है, बात समझो मेरी। सिद्धार्थ को आपको डायरेक्ट टिक नहीं करना है, तो फिर करना क्या है, बात समझो। भारत में निर्मित क्या दे रखा है? भारत में निर्मित यानी भारत में बनाया गया, भारत में बनाए गए पहले कंप्यूटर की बात चल रही है जिसका निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बना, भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया दोस्तों समझिएगा, भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो टिफ्रेक था। अब आप कहेंगे ये क्या, हमने तो सिद्धार्थ पढ़ा है। जी सही है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने कोई गलत नहीं पढ़ा है। जिन भी किताबों में आपने पढ़ा है वहां पर भी सही बात लिखी गई है, कहीं कोई गलत नहीं लिखी गई। लेकिन जो पूरी जानकारी है, जो शायद आपको अगर नहीं मिली है तो मैं दे देता हूं, और अगर मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं मिली है वो यहां से ध्यान दे लीजिए। देखिए भारत में निर्मित अगर प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो ये जो टिफ्रेक था, टिफ्रेक ये भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर था। टिफ्रेक का मतलब क्या है? ये टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, यानी इसको कहा गया है टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कंप्यूटर, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कंप्यूटर ये बनाया गया था। ये पहला कंप्यूटर था जो भारत के अंदर बनाया गया था। और ये कहां पर बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था दोस्तों। कहां बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। लेकिन बात समझिए,
ये कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर थे जिनमें प्रोसेसर यूज नहीं होता था। अब मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं, प्रोसेसर। मैंने अभी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आपको बताना स्टार्ट नहीं किया है, मैं तो केवल नॉर्मल बात बता रहा हूं। लेकिन आज का जमाने में हर बच्चा प्रोसेसर को जानता होगा। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, मोबाइल परचेज करने जाता है तो उसको पता है 4 GB की रैम है, रोम क्या है ना, उसको पता है कार्ड क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर वगैरह जो भी है। इन प्रोसेसरों के बारे में उसने कहीं ना कहीं पढ़ा है और वो जानता है कि कंप्यूटर की स्पीड इससे डिसाइड होती है, मतलब आपके मोबाइल की स्पीड इससे डिसाइड होती है। मोबाइल भी आपका एक तरीके का कंप्यूटर ही है, यानी कंप्यूटर की गति जिस चीज से डिसाइड होती है। अभी आप एक इतना सा समझेंगे आसान भाषा में, मैं प्रोसेसर की डिटेल पर नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मैंने कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी को कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। मुझे केवल आपको परिचित कराना है अभी केवल, ठीक है ना। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कंप्यूटर के माध्यम की बात कर रहे हैं। ये पहला कंप्यूटर बना था दोस्तों, ये कंप्यूटर बना था बनकर तैयार हुआ था 1956 में। और कहां पर बनाया था? मुंबई में बनाया गया था। फिर आप कहेंगे कि जो सिद्धार्थ को हम लोग पढ़ते हैं, ये सिद्धार्थ क्या है? तो जिस सिद्धार्थ के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ये भी भारत का ही कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अब आप कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हो, अभी तो आप टिफ्रेक कह रहे हो। सिद्धार्थ है, लेकिन ये कैसा है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये 1988 में बनकर तैयार हुआ था। साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, कि माइक्रो प्रोसेसर दुनिया में आया ही 1972 में, पहला कंप्यूटर बना था। 1972 में पहले कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। तो टिफ्रेक तो हमारा जो बन चुका था वो 1956 में ही बन चुका था। यानी हमने कंप्यूटर तो बना लिया था और उसका इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन ये कंप्यूटर बिना प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर थे। ये कंप्यूटर में प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिले कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या था, बात को समझिए। भारत में निर्मित लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भारत में निर्मित, जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो जिसका निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है, भारत के बाहर नहीं हुआ है, ऐसा कंप्यूटर टिफ्रेक था। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में टिफ्रेक नहीं मिलता है, कोई और नाम मिलता है और वहां पर सिद्धार्थ दे रखा है, तो फिर आप सिद्धार्थ के साथ जाइए, सिद्धार्थ को लगाइए, कभी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सिद्धार्थ से पहले टिफ्रेक दे रखा है तो आपको टिफ्रेक को लगाना है। बात समझ गए? दूसरी बात समझो कि यदि यूं आता है कि भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर युक्त या प्रथम प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर कौन सा था, तो प्रथम प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर की जब अगर बात करेगा तो फिर आपको सिद्धार्थ को टिक करना है, सिद्धार्थ को टिक करना है। बात समझ में आ गई? सिद्धार्थ 1988 में बना था। सिद्धार्थ 1988 में हैदराबाद में बनाया गया था और बेंगलोर के डाकघर में इसका इस्तेमाल किया गया था। कहां पर इस्तेमाल किया गया था? बेंगलोर के डाकघर में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब आप कहेंगे परम क्या है? परम जो है भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। शक्ति क्या है? शक्ति भारत में बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे आप बात करते हो ना इंटेल चिप की, इंटेल, तो ये जो इंटेल है, ये जो चिप बनाती है, इंटेल एक कंपनी चिप बनाती है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल हम आगे की क्लासेस में लेंगे, जब कंप्यूटर पूरा आप धीरे धीरे समझ जाओगे तब लेंगे। आज केवल हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इतनी बात समझिए। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर टिफ्रेक है। टिफ्रेक नहीं आए तो सिद्धार्थ लगाना है। सिद्धार्थ क्यों है? सिद्धार्थ में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। कब बना था? 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में बनाया गया था। बनाया कहां गया था? हैदराबाद में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? हैदराबाद में बनाया गया था। इस यूज कहां पर किया गया है? यूज किया गया है बेंगलोर के अंदर। कहां पर यूज किया गया है? बेंगलोर के अंदर यूज किया गया है। बात समझ गए? ठीक है। परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर है। शक्ति क्या है? शक्ति प्रोसेसर है। शक्ति क्या है? प्रोसेसर है। किसका प्रोसेसर है? भारत का प्रोसेसर है, इंडिया का प्रोसेसर है। भारत में जो प्रोसेसर बनाया गया वो है। तो बात समझ में आ गई और टिफ्रेक की फुल फॉर्म भी आपको मिल चुकी है। चलिए आइए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बहुत सारी जानकारी समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्या बोला है? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? अब देखिए दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? बात समझिए, दिमाग लगाना। मैंने टिफ्रेक बोला, सिद्धार्थ बोला, HEC2M बोला और अल्टायर बोला। अब क्या बात है, सुनना। भारत के पहले कंप्यूटर की बात चल रही है। भारत का पहला कंप्यूटर जो भारत में यूज किया गया, भारत में पहला कंप्यूटर यूज किया गया, जैसे चाहे उसे कहीं पर भी बनाया हो, मतलब मान लो, मैं यूं समझिए कि मैं अपने यहां पर मोबाइल लेके आया, ठीक है, भारत में मोबाइल लेके आए, यूं बात समझ लीजिए, भारत में मोबाइल ले आए हम बाहर से और इस्तेमाल करने लग गए, तो वो हमने पहली बार इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उसी मोबाइल को भारत में ही बनाया और भारत में ही बना के इस्तेमाल किया गया। तो दोनों बातों में फर्क है। भारत में निर्मित और भारत का पहला, दोनों चीजें अलग अलग होती है। जैसे भारत का पहला कंप्यूटर, अब भारत का जो पहला कंप्यूटर है दोस्तों, वो HEC2M है। क्या है? HEC2M है। बात समझना है। टिफ्रेक जो है, टिफ्रेक क्या है? भारत में निर्मित है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की अगर बात करेंगे, भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है? टिफ्रेक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर टिफ्रेक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं सिद्धार्थ की, तो ये क्या है? सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ क्या है? भारत में निर्मित प्रोसेसर युक्त, कौन सा है? प्रोसेसर युक्त, भारत में निर्मित प्रोसेसर युक्त प्रथम कंप्यूटर है। प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित प्रोसेसर युक्त प्रथम कंप्यूटर है। और HEC2M क्या है? HEC2M क्या है? ये भारत का पहला कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर है। बात समझ में आई? भारत का जो पहला कंप्यूटर है किसने बनाया था? ये ब्रिटिशों ने बनाया था। ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। इसको आयात करके लाए थे, आयात किया गया था, आयात किया गया था इसका, और आयात करके भारत में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था? ये जो कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल भारत में पहली बार कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। याद रखिए, इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पहली बार भारत में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। बात समझ गए? सिद्धार्थ बेंगलोर में यूज हुआ है, सिद्धार्थ बेंगलोर में यूज हुआ है, बेंगलोर के डाकघर में यूज हुआ है, और ये कलकत्ता में यूज हुआ है, कलकत्ता में यूज हुआ है। भारत में कंप्यूटर, अभी देखिए क्वेश्चन आ जाएगा आगे, सब चीजें मैंने सारी चीजें लिख रखी है, आप बस अपने कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करते रहना, सारी जानकारी मिल रही है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? प्रथम प्रोग्रामर कौन है? प्रथम प्रोग्रामर कौन है? प्रथम प्रोग्रामर की बात चल रही है दोस्तों, समझो। प्रथम प्रोग्रामर, कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, उन निर्देशों के आधार पर वर्क करता है। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वही उसके लिए क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं, वही प्रोग्राम होते हैं। निर्देशों का जो सेट होता है उन्हें ही प्रोग्राम कहा गया है। जैसे आप तो एक बात समझिए कि मैंने किसी से कहा जे ला पानी लेके आ जा, तो वो पानी लेकर आएगा, ठीक है। तो पानी लेके आना एक कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर को जैसे मैंने कहा कि ये काम करके देना है, वो ये काम करके देगा, तो उसका एक प्रोग्राम बना हुआ है, तो वो प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर को जिस भाषा में कोई काम करने के लिए हम समझाते हैं वो एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर वर्क करता है। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा, वो कौन है? तो प्रथम प्रोग्रामर जो है वो एडा अगस्ता लवलेस को जाना जाता है। इस नाम को याद रख लीजिए, लवलेस है। और इन्होंने क्या किया? कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था, कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। इसलिए इन्हें एक नया शब्द जानिए, मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी इन्हें कंप्यूटर की माँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की माताजी अगर किसे कहा जाता है तो एडा अगस्ता लवलेस है।
अब ये हरमन होलरिथ क्या है? देखिए, हरमन होलरिथ की कहानी में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इन्होंने एक पंच कार्ड बनाया था। तो पंच कार्ड क्या है, जब हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे वहां जाके स्टडी करेंगे, अभी बीच बीच में ऐसी चीजों को लेके नहीं आएंगे। एकट व जॉन मोस्ली क्या है? एकट व जॉन मोस्ली जो है ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। विलियम शोकली है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए तो मैंने यहां पर नाम लिखे हैं इसके। देखिए क्या है, ये जो विलियम शोकली है इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था। अब आप कहोगे ट्रांजिस्टर क्या होता है सर? ट्रांजिस्टर भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली एक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं करना है। और एकट व जो जॉन मोस्ली है, एकट व जॉन मोस्ली है, इन्होंने भी एक कंप्यूटर बनाया था, इन्होंने भी एक कंप्यूटर बनाया था जिसका जिक्र अभी आगे करने वाला हूं मैं इसी वीडियो के अंदर। तो इनके बारे में तो डिटेल में यहीं पर दे दूंगा, और हरमन होलरिथ और विलियम शोकली को अगली जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा जिसके में हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है हम एक सिस्टम से चल रहे हैं जहां पर वही चीजें पढ़नी है हमें जो हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सिक्वेंस से पढ़ाने का उसके अकॉर्डिंग आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं प्रथम प्रोग्रामर कौन है। प्रथम प्रोग्रामर अगस्ता लवलेस है। प्रथम प्रोग्रामर कौन है? प्रथम प्रोग्रामर एडा अगस्ता लवलेस है। चलिए आते हैं दूसरे की बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इन्हें था, क्या नाम निकल कर आया? कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे भी दिमाग लगाइया करो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो था वो इनिएक था। वो क्या था? वो इनिएक था। तो यहां पर एक नाम निकल कर आ गया कि इस कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या है? वो इनिएक था। ये पहला क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला, ये देखो लिखा भी गया है, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपको बात समझ में आ गई कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो इनिएक था। ठीक है, ये इनिएक जो कंप्यूटर था, अभी अभी हमने बात करी थी इस व्यक्ति के बारे में, एकट व जॉन मोस्ली के बारे में। तो ये जो इनिएक था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ये दो लोग हैं, एकट व जॉन मोस्ली, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये कंप्यूटर कहां पर बना था? ये कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? तो ये कंप्यूटर जिस देश में विकसित किया गया था उसका नाम था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी जहां पर इसको विकसित किया गया था, पेनिनसुएलिया यूनिवर्सिटी, वहां पर इसको विकसित किया गया था। आ गई होगी बात समझ में आपको। इनिएक था, इसको याद रखिएगा, क्या था? इनिएक था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, संसार का पहला गणन यंत्र क्या था? अब आए हैं आप क्वेश्चन पर। संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र क्या था? अब आते हैं हमने 2-3 बातें पहले कुछ एक आविष्कारों की जानी, भारत में कौन सा कंप्यूटर पहले आया ये बातें जानी। अब समझिए कि देखिए, पहली बार गणना करने की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो पहली बार चीजों को अगर गणना करने की आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज थे यानी पहले के जो लोग थे, उन्होंने चीजों को गणना करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम से वो गणना करने लगे, लेकिन उन्हें उसमें तकलीफ होने लगी। तो उन्होंने एक छोटा सा एक यंत्र बनाया। ठीक है, लकड़ी का एक यंत्र बनाया, उस पर कुछ तार वार लगाए और उस पर थोड़े से मोती वगैरह या पत्थर के कुछ टुकड़े लगाकर, मोती वगैरह लगाकर, और उनसे गिनना स्टार्ट किया। तो ऐसा जो यंत्र बना
उस यंत्र का नाम हुआ अबेकस। उस यंत्र का क्या नाम हुआ? उस यंत्र का नाम हुआ क्या? उस यंत्र को कहा गया अबेकस कहा गया। ठीक है, अब जो अबेकस है, अबेकस है, इस अबेकस का जो विकास हुआ था, इस अबेकस का विकास कहां पर हुआ? अबेकस का विकास चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? इस अबेकस का विकास चीन में हुआ था। जॉन एकट के द्वारा किया गया, इसका जो विकास किया गया था, एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से भी थोड़ा सा निकल रहा है, याद आएगा अभी मैं बता दूंगा क्या नाम है। लेकिन अबेकस का आविष्कार किया गया था। अबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म होती है अबेंडेंट बीड्स एडिशन अबेंडेंट बीड एडिशन, अरे चल जा रे, अबेंडेंट बीड एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी जो सिस्टम है, ये अबेकस की फुल फॉर्म है। और अबेकस को किसके द्वारा बनाया गया था? देखो याद आ गया है। अबेकस को बनाया गया था टिम क्रेमर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? टिम क्रेमर के द्वारा बनाया गया था। और आज के लगभग 3-4 हजार साल पहले इसको बनाया गया था। आज से 3-4 हजार साल पहले की बात है, तब जाके कहीं पर ये चीन में बनाया गया था। तो ये अबेकस एक डिवाइस बनी थी। इसका यूज जो केवल था, केवल और केवल क्या था? एडिशन करने के लिए इसका यूज किया गया था। और मैंने इसके बारे में आपको बताया कि एक देश है, जापान है। जापान में इसे अबेकस के नाम से नहीं जानते हैं। जापान में इसे सारोबाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? जापान में इसे सारोबाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीजें आई आपको समझ में? तो संसार का पहला गणन यंत्र जो बना वो कौन सा बना? अबेकस बना। इनियक का मतलब वही इनियक है। इनियक के बारे में आपको बात समझ में आ गई। ये क्या था? ये जो इनियक है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या दे रखा है? परिकलक। क्या दे रखा है? परिकलक के बारे में बात की गई है। परिकलक क्या होता है? परिकलक मतलब कैलकुलेटर। परिकलक मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई थी। कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरे कैलकुलेटर जो था ना, वो अबेकस के बाद में आया था। तो अबेकस इसका आधार बना, इससे प्रेरणा ली गई कि हाँ, इसके माध्यम से हमने क्या बनाया, इसके बाद क्या बनाया? इसके बाद कैलकुलेटर बनाया। तो कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? अबेकस से हुई थी। क्लियर है? अबेकस से हुई थी। अच्छा, कैलकुलेटर किसने बनाया था? कैलकुलेटर बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल था। ब्लेज पास्कल था। और इन ब्लेज पास्कल के नाम से देखो क्या निकल कर आया? पास्कल निकल कर आया। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसको पास्कलिन कहा गया। क्या डिवाइस बनाई थी? पास्कलिन बनाई थी। एक डिवाइस बनाई थी जो कि 1642 की बात है। कब की बात है? 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कलिन डिवाइस का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कलिन डिवाइस का निर्माण किया गया था। तो कैलकुलेटर का जो जनक है वो कौन है? ब्लेज पास्कल है। पास्कल ने एक डिवाइस बनाई थी जो कि संख्याओं को जोड़ सकती थी, जो कि ब्लेज पास्कलिन थी। अच्छा, एक चीज और, ये जो कैलकुलेटर बनाया गया था पहला मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था, ये जो कैलकुलेटर क्या काम करता था? ये कैलकुलेटर जोड़ सकता था। 0 से 9 तक की जो संख्याएं थी उनका जोड़ कर सकता था। यानी ये जो कैलकुलेटर बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कैलकुलेटर बनाया, ये क्या कर सकता था? योग कर सकता था। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेबनिज, है ना, अल्फ्रेड लेबनिज है। तो सर अल्फ्रेड लेबनिज से याद रखिए, लेबनिज है। तो इन्हें लेबनिज ने क्या किया? एक कैलकुलेटर बनाया जिसे लेबनिज कैलकुलेटर कहा गया। लेबनिज कैलकुलेटर कहा गया। अब ये लेबनिज कैलकुलेटर क्या था? इन्होंने क्या किया कि ब्लेज पास्कल के द्वारा जो कैलकुलेटर बनाया गया था उसका एडवांस रूप बनाया। यानी इसका क्या बनाया? एडवांस रूप बनाया। एडवांस रूप कैसे बनाया? यहां तो ये गुणा ही कर सकता था, यहां तो ये एडिशन ही कर सकता था, लेकिन इन्होंने इसको एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने में भी इसको समर्थ बनाया।
तो ये लेबनीज के द्वारा एक कैलकुलेटर बनाया गया जो कि लेबनीज कैलकुलेटर है। तो आप ये चीज समझिए कि हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटर के विकास में आ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा अबेकस यंत्र बना। हालांकि गणनाएं उसके पहले भी होती थी, लेकिन अब एक यंत्र की बात कर रहे हैं। एक डिवाइस जो बनाई वो कौन सी बनाई गई, जो डिवाइस बनाई वो कौन सी बनाई गई, अबेकस बनाई गई। अबेकस के बाद में एक 1600 के लगभग 1642 के लगभग कैलकुलेटर बनाया, पास्कलिन डिवाइस बनाई, फिर कैलकुलेटर बनाया, और उस कैलकुलेटर का एडवांस रूप लेबनीज कैलकुलेटर के माध्यम से हमारे सामने आया। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? अब आगे समझिए। और इस लेबनीज कैलकुलेटर को क्या कहा गया, लोगोरिथम भी कहा गया। क्या कहा गया, लोगोरिथम भी कहा गया। अब आगे बात समझो कि सबसे पहले हमारा हुआ अबेकस। क्या हुआ, अबेकस। अबेकस और ये जो कैलकुलेटर था, इसके बीच एक डिवाइस और आई। अबेकस और कैलकुलेटर के बीच एक डिवाइस और आई, जिसको नेपियर बोन्स कहा गया। जिसको क्या कहा गया, नेपियर बोन्स कहा गया। सर जॉन नेपियर के द्वारा इसे बनाया गया। ये भी संख्याओं को जोड़ने के काम आती थी। नेपियर बोन्स बनाया गया, और ये बात है लगभग 1611 के आसपास की। 1611 या फिर आप कह सकते हैं 1550 से 1600 के आसपास की बात है। सन वगैरह कंप्यूटर में कोई नहीं पूछता है, क्योंकि थोड़े से विवादित मामले होते हैं। यानी यहाँ पर आप इतना याद रखिए, सबसे पहले अबेकस बना, फिर नेपियर बोन्स के सर जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन्स लाया गया, उसके बाद कैलकुलेटर आया, उसके बाद कौन सी डिवाइस आई, कैलकुलेटर आई। क्लियर है? इसके बाद आने वाले डिवाइस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कौन था? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात चल रही है। कौन से कंप्यूटर की? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात चल रही है। यहां पर दे रखा है एलन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज और मार्कोनी। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी बात इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की चलती है तो यहाँ पर जनक शब्द आते हैं। लोग बात किसको लगाते हैं, बच्चे किसको लगाते हैं? बच्चे चार्ल्स बेबेज को लगाते हैं, जबकि चार्ल्स बेबेज आपका आंसर नहीं बनेगा। दिमाग में रखिए, चार्ल्स बेबेज आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के पिता थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति तो कौन था? एलन ट्यूरिंग था। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, इसी वजह से तो इसे कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा गया। क्या कहा गया? कंप्यूटर विज्ञान का इन्हें पिता कहा गया। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का पिता भी कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कहा गया। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक भी इन्हें कहा गया। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका कि इन्होंने पहले किसी को पता नहीं लगने दिया। बाद में इन्होंने उस कंप्यूटर को पब्लिकली किया कि भाई हमने ये कंप्यूटर बनाया था। उसका नाम भी आगे के क्वेश्चनों में आएगा क्या है, लेकिन ये नाम ध्यान रखना, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, ये नाम याद रखिए, एलन ट्यूरिंग। अब ये तीन नाम है, ये क्या है? मार्कोनी का आपको पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको पता है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, कंप्यूटर का पिता। ग्राहम बेल टेलीफोन, मार्कोनी रेडियो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए। चार्ल्स बेबेज द्वारा, अब ये चार्ल्स बेबेज की बात आ गई। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, हम लोग जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा गया है? ऐसा क्या बनाया इन्होंने इसलिए कंप्यूटर का पिता कहा गया है? क्या वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर बनाया क्या इन्होंने? जी नहीं। फिर क्या किया और कब किया? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था?
चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो बनाया, दोस्तों सुनिए, कहानी सुनिए इनकी। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया 1822 के अंदर, और ये कहानी है इसके 11 साल बाद 1833 की। इन्होंने यहां पर एक तो डिफरेंस इंजन बनाया। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया। और एक क्या बनाया? एक बनाया एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया। ये किस प्रकार के इंजन है और क्या काम करते हैं? डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन क्या करता है? डिफरेंस इंजन जो है, ये डिफरेंस इंजन क्या करेगा? एक इनपुट लेगा, यूजर से क्या करेगा? इनपुट लेगा और उस पर आउटपुट प्रोसेस करेगा। मतलब आपसे, जैसे हमसे इनपुट लेगा, हम इनपुट देंगे और उसके आधार पर कुछ काम करके हमें देगा, आउटपुट देगा। यानी इस पे उपयोग करने वाला जो यूजर है, यूजर इसे इनपुट दे सके, यूजर से इनपुट ले सके और काम कर सके। तो इन्होंने 1822 में ये डिवाइस बनाई जो कि इस प्रोसेस पर, यानी किस प्रोसेस पर? यूजर से क्या ले लेना? इनपुट ले लेना। यानी यूजर से इनपुट ले सके, इसको भी याद रखिए, यूजर से इनपुट ले सके। इस प्रोसेस को देने वाले भी व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। तो ये इंजन फेल हो गया, लेकिन 1833 के अंदर इनका जो एनालिटिकल इंजन आया, उसमें ये प्रोसेस बिल्कुल तरीके से लगा, यूजर से इनपुट लिया गया। और आज के कंप्यूटर की अवधारणा देखिए, हम लोग क्या करते हैं? यूजर से इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस कराते हैं और क्या करते हैं? और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वर्तमान में भी यही काम होता है? और इस काम को देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? वो था चार्ल्स बेबेज। और इसकी इसी बड़ी उपलब्धि के कारण इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा गया है। तो इनके द्वारा जो बनाया गया कंप्यूटर था वो क्या था? एनालिटिकल इंजन था। अब एकस के बारे में आप जानते हैं, कैलकुलेटर के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा, अरे कंप्यूटर की जो अवधारणा देने वाला व्यक्ति है ना, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर हो, वो कौन व्यक्ति है? वो चार्ल्स बेबेज ही है। कौन सा व्यक्ति है? चार्ल्स बेबेज ही है। इसीलिए तो उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा गया। और इनके कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखने वाले कौन थे? पहला प्रोग्राम जो लिखा वो किसने लिखा? अगस्ता लवलेस के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अगस्ता लवलेस के द्वारा लिखा गया। और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें हमने क्या बोला? इन्हें हमने प्रथम प्रोग्रामर बोला। क्या बोला? प्रथम प्रोग्रामर इन्हें हमने कहा है। बात समझ में आ गई होगी। बिल गेट्स आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, और स्टीव जॉब जो है वो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और स्टीव जॉब जो हैं वो एप्पल कंपनी के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान देने वाली बहुत दिग्गज कंपनियां हैं ये। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्या कहा गया है? चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको किस किस रूप में पूछा गया है, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन यहाँ पर लेके आता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामों में पूछे गए लाता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? हमें पता है एनालिटिकल इंजन बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया। अब किसी चीज को एनालाइज करना मतलब उसका विश्लेषण करना होता है, तो कौन सा इंजन बनाया उसने? विश्लेषिक इंजन बनाया। ठीक है, कौन सा इंजन बनाया? विश्लेषिक इंजन बनाया। छिद्रित कार्ड का मतलब तो पंच कार्ड होता है, और एक साइंटिस्ट आया था थोड़ी देर पहले, हरमन होलरिथ, उसने बनाया था ये
बात करेंगे बाद में इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, गणना, गणना यानी कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग करने के जनक। अब कंप्यूटर करने के जनक, अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार चार्ल्स बेबेज लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अरे भैया, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूट करता है, गणना करता है। तो गणना कर, जब कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है तो कंप्यूटिंग का जनक भी कौन होगा, चार्ल्स बेबेज ही होगा। कौन होगा, चार्ल्स बेबेज ही होगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चनों को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अगर आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों मेहनत लगती है यार इस चीज के साथ, और पूरी टीम की मेहनत लगती है। आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसकी पीपीटी बनती है, कोई टाइप करता है, तो हम लोग इसको क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। तो इतना तो कोशिश अगर आपकी बनती है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, सारी चीज समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक भी करना है और उसके बाद आपको कमेंट भी दे देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, बिल्कुल बताना है। और जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे हर इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, टेस्टों का सोल्यूशन आपके लिए लेके आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सेट में लेके आ रहा हूं। आज बोलता हूं आपसे कि राजस्थान के एग्जाम में आए हुए कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे राजस्थान पुलिस के हों, सीईटी के एग्जाम में आए हैं या पटवारी के एग्जाम में आए हैं, उनको सारों को मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, दोनों को। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। आपका बस सहयोग चाहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ चीजों को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखो क्या है, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ, सामान्य प्रयोजनार्थ का मतलब क्या हो गया, जनरल पर्पज, जनरल पर्पज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, इनिएक है, का पूर्ण रूप क्या है, इनिएक का पूर्ण रूप क्या है आपको पता है। इसके पहले के क्वेश्चन के अंदर मैंने इसके पूर्ण रूप से इनिएक नाम बनाया था, तो इसका पूर्ण नाम पूछा है। तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है वो अपना आएगा, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटेड नहीं आएगा, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आएगा। ये ऑटोमेटिक आ गया, गलत है, यानी ऑप्शन ए है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गलत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गलत हो गया, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। उसके बाद इंटीग्रेटर, ये इंटीग्रेटर है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटेड गलत हो गया, इंटीग्रेटर एंड ये ऑटोमेटिक है, गलत हो गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर। बात समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए आया आपका। तो जब भी फुल फॉर्म आती है ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शन आते हैं, जहां पर हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार इजी है, क्या है, फुल फॉर्म में याद हो जाएगा, और वहां पे इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। और आप देखिए इंटीग्रेटर और इंटीग्रेटेड, और हमें लगता है कि यार ऑटोमेटिक ही होगा, एंड की जगह कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेगा और आंसर आपका गलत हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका गलत ना हो, ना हो। क्लियर, ठीक है दोस्त। देखो आगे ध्यान दो, क्या दे रखा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो जनक था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कहां पर, अच्छा ये पूछा है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहां बनाया गया था। तो हमने बात करी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक था, जो कि यूएसए में बनाया गया था ना, यूएसए में बनाया गया था। अब यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी, यूएसए ये भी है, तो पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। तो ये यूनिवर्सिटी है आपकी, इसमें बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, यूएसए में बनाया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है ये किसकी बात कर रहा है, ये इनिएक की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इनिएक की ही बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं, अगला क्या दे रखा है, सुनिए। 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, मैं आपको इसको डिटेल दे चुका हूं, किसके द्वारा की गई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा की गई थी। यानी कि ये बनाने वाले कौन, 1642 में परिकलन यंत्र। परिकलन यंत्र का मतलब समझ चुके हो आप, क्या होता है, परिकलन यंत्र का मतलब होता है कैलकुलेटर। अरे क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेटर होता है। क्या होता है, कैलकुलेटर होता है।
तो चलिए, परिकलन यंत्र जो बनाया था किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अब क्या है, पढ़ते पढ़ते आप भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, हाँ? चलिए मैं कुछ कहानी, कुछ बात आपको सुनाता हूं, यह जरा आपको अच्छी लगेगी। कि यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, कि यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, अरे खर्च करने से पहले थोड़ा तो कमाया करो। अरे यूं ना उंगलियां किसी पर उठाया करो दोस्त, खर्च करने से पहले थोड़ा कमाया करो। जिंदगी क्या है ये खुद ही तुम समझ जाओगे, कि जिंदगी क्या है ये तुम खुद ही समझ जाओगे। अरे कभी बारिशों में पतंग उड़ाया करो, अरे कभी बारिशों में पतंग उड़ाया करो। ये आ जाइए, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है आपको अगला क्वेश्चन? अरिथोमीटर, 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 अरिथोमीटर। ये नाम पहले नहीं आया है, ध्यान रखिए। अरिथोमीटर पहले मैंने अल्गोरिथम बोला था, अल्गोरिथम बोला था लेबनीज कैलकुलेटर को, लेबनीज कैलकुलेटर को। ये क्या है? अरिथोमीटर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरिथोमीटर का आविष्कार जो किया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हिस्ट्री में डाला है इसे, ताकि आपको एक बार में पता लग जाए कि ये जो कंप्यूटर के विकास में इन इन लोगों ने योगदान दिया। और कुछ कुछ यंत्र, गणना करने वाले यंत्र बनाते चले गए, और गणना करने वाले यंत्र जो बनाते चले गए उन यंत्रों के ये नाम है, जैसे कैलकुलेटर है, पास्कलिन डिवाइस है, अबेकस है, नेपियर बोन्स है। उसी प्रकार से अरिथोमीटर भी एक डिवाइस है, और इस अरिथोमीटर को जो बनाया गया था वो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के, अब यहां पे समझना, बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति में, इंस्ट्रक्शन तथा डेटा एक ही स्मृति में, एक ही स्मृति में संग्रहित करती है, एक ही स्मृति में संग्रहित करती है। ये संरचना, संरचना मतलब ऐसा आर्किटेक्चर संरचना पर आधारित है। अब ये जो क्वेश्चन हो गया ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या कहा था? मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया था, जरा याद कीजिए, वोन न्यूमैन के बारे में, वोन न्यूमैन के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था कि वोन न्यूमैन एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको इसमें एक शब्द भी समझ में आ जाता है ना जिसमें आप आंसर लगा सकते हैं, बस अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोल दीजिए, या फिर इसका आर्किटेक्चर बोल दीजिए, आर्किटेक्चर इसको कह दीजिए, आर्किटेक्चर इसको कह दीजिए। यानी वोन न्यूमैन ने क्या दिया? वोन न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया, आर्किटेक्चर दिया, जिसे हम लोग वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसका वर्तमान में भी इस्तेमाल होता है, उसी पर कंप्यूटर बनते हैं। इसमें क्या था? ये जो आर्किटेक्चर था इसमें हम लोग क्या कर सकते थे? प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, प्रोग्राम को क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। यानी स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम को क्या करने का, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे कहीं पर भी यूं शब्द आ जाए ना कि प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? वोन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वोन न्यूमैन के द्वारा। तो वोन न्यूमैन ने प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट दिया, और प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया, इन्होंने ये आर्किटेक्ट बनाया। क्या कहा इन्होंने कि आप यूजर से क्या ले लीजिए? इनपुट ले लीजिए, आप यूजर से क्या ले लीजिए? इनपुट ले लीजिए, और उसको प्रोसेस करा दीजिए। उसको क्या करा दीजिए? उसको प्रोसेस करा दीजिए। ये हमारा प्रोसेसर हो गया। वो प्रोसेसर के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? सीपीयू को जानते हैं। और यहाँ पर ये हमारी मेमोरी यूनिट होती है, जिससे हम लोग डेटा लेते हैं और देते हैं। ये मेमोरी यूनिट हो गई। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें आउटपुट मिल जाता है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये जो आर्किटेक्चर दिया, ये किसने दिया? सर जॉन वोन न्यूमैन ने यह आर्किटेक्चर दिया। तो यहाँ पर यही तो बात कही गई है कि निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति में, एक ही मेमोरी में। देखो छोटी सी लाइन से क्वेश्चन बना है
एक ही मेमोरी में हमने इंस्ट्रक्शन भी डाल दिया, हमने डेटा को भी डाल दिया, यहीं से हमने इसको उठा लिया और यहीं पर वापस रिजल्ट भी भेज दिया, यानी एक ही स्मृति में स्टोर कर लिया। और ऐसा आर्किटेक्चर संग्रहित करती है और संरचना पर आधारित है। तो ये किसकी संरचना पर आधारित है? वॉन न्यूमैन की संरचना पर आधारित है। तो ऐसा संरचना किसकी है? सर जॉन वॉन न्यूमैन की है। और इसी वजह से ये जो शख्स है वॉन न्यूमैन, इसको कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति कहा गया है। सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति कहा गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक है और कितनी सारी डिटेल आपको मिली गई है, तो इसीलिए तो कहा गया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं तो इनको क्वेश्चन महज मत मानिएगा। ये आपका केवल एक, जब भी आप पढ़ो ना, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए और नोट्स प्रॉपर एक एक फॉर्मेट में बन जाएंगे, एक एक चैप्टर के। जैसे मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा हेडिंग बनाओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, तीसरा हेडिंग बनाओ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, चौथे में हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और मैंने वादा किया ही आपसे, पूरे कंप्यूटर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास रखिए, विश्वास करना सीखिए सामने वाले पर। आपके प्रति हम मेहनत कर रहे हैं। आपका बस इतना है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे कि मैं आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊं। ठीक है? और वीडियो को लाइक करना और अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर छोड़ना। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वाणिज्य उपयोग। वाणिज्य उपयोग का मतलब हो गया, वाणिज्य का मतलब समझ रहे हैं, बिजनेस पर्पज के लिए। किसके लिए? बिजनेस पर्पज के लिए। बिजनेस पर्पज। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? अब देखिए क्या बात चल रही है, वाणिज्य उपयोग की बात चल रही है। किसकी? वाणिज्य उपयोग की। तो आप एक बार देखिए कौन सा हो सकता है। देखो, वाणिज्य उपयोग यानी बिजनेस पर्पज। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करता है ना पहला, तो इनिएक आंसर है। यानी ये जो इनिएक है ये तो क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद ये यूनिवेक है। क्या है? यूनिवेक है। ये आपका आंसर बनेगा। तो पहला बिजनेस पर्पज कंप्यूटर जो है, पहला वाणिज्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर यूनिवेक था। क्या था? यूनिवेक था। यूनिवेक था। फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सी बार फुल फॉर्म भी पूछता है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है दोस्तों। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एबीसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी। आप तो ये याद रखिए, कभी आपसे पूछे एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इतना याद रखिए, एटनास ऑफ बेरी। एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनास ऑफ, देखो एनालॉग बेरी कंप्यूटर बिल्कुल नहीं है। एटनास ऑफ तो है लेकिन बाइनरी कंप्यूटर, बाइनरी शब्द गलत हो गया, एनालॉग शब्द गलत हो गया। एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर बिल्कुल सही है। एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे मतलब हो गया एटनासोफ, है ना, एटनासोफ। बी का मतलब हो गया बेरी। ये इनके साइंटिस्ट के नाम है और इनके द्वारा बनाया गया जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। क्लियर हो गया? तो ये एबीसी की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। इस बार हमने 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इसमें साइंटिस्ट के नाम बहुत सारे हैं और किसके बाद कौन आया ये आपको समझ में आई है। मैंने दोस्तों इस वाले वीडियो में हिस्ट्री के बारे में बात करी है, इसके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चनों को उठाया है। मैंने जनरेशन के बारे में बात बिल्कुल नहीं करी है।
तो आप लोग दिमाग ये मत लगाना कि सर इसमें पीढ़ियां तो पढ़ाई नहीं, जनरेशन का वीडियो अगला बनेगा। मैंने क्या वादा किया, किस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारी चीजें मिक्स कर देंगे, ये वाला डेटा भी यहाँ आ गया, ये वाला ये चीज भी यहाँ आ गई, मिक्स करें नहीं करेंगे। अभी मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको ना तो इनपुट डिवाइस बोला, ना आउटपुट डिवाइस बोला, ना कीबोर्ड माउस का जिक्र किया, ना मैंने प्रोसेसर किसी भी चीज का जिक्र किया, किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया। मैंने तो आपको बोला कि एक कंप्यूटर है ना, मैंने आपको अभी कंप्यूटर के टाइप बताए, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कुछ सुपर कंप्यूटर, कुछ बात नहीं करी है दोस्तों। केवल एक बात करी है कि ये कंप्यूटर है, ये जो गणना करता है, गणना करने की शुरुआत कब से हुई है और कौन कौन से डिवाइस किन किन लोगों के द्वारा कब कब बनाई गई है, इतनी सी बात करिए। ठीक है, देखिए किसने संग्रहित, संग्रहित का मतलब जानते हो दोस्तों, संग्रहित का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड। कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम। जिस व्यक्ति को ये चीजें पता है ना, उसके लिए कहाँ कंप्यूटर टफ है। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, और स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, वॉन न्यूमैन लेके आया था, जब भी तो उससे कहा गया कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला। अरे ये प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आता ना, तो हर काम के लिए एक अलग कंप्यूटर होता। आज आपके पास कंप्यूटर है, पिक्चर देखनी है देख सकते हो, गाने सुनने सुन सकते हो, नेट चलाना है चला सकते हो, जीपीएस चलाना है चला सकते हो, उसके बाद गणना करनी है कर सकते हो, एडिटिंग करनी है कर सकते हो, पढ़ना है पढ़ सकते हो, जो काम आप करना है कर सकते हो। नहीं तो पहले अगर ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर आपको फेसबुक चलानी है तो उसका अलग से कंप्यूटर बनता, अगर आपको यूट्यूब चलानी है तो अलग से कंप्यूटर बनता। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला आदमी कौन था, वॉन न्यूमैन था। इसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका कॉन्सेप्ट दिया है, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। आप याद कीजिए, पहले एक छोटी सी डिवाइस आती थी गाना सुनने के लिए, क्या नाम बोलते हैं उसको, वो नाम तो मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, अब पता नहीं मेरी क्या बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ चीजें मतलब ऐसे नाम क्या बोलते थे उसको यार, जो भी नाम होगा। पहले एक ना आती थी डिवाइस, ईयरफोन लगाते थे अपन और आसानी से उसके साथ गाने सुनते थे। वो जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा करता था तो मेरे दोस्त के पास था आईपॉड, आईपैड, नहीं आईपॉड वगैरह कुछ बोलते थे उसको ऐसा, तो उससे गाने सुनते थे। वो गाने सुनने का माध्यम था, हालांकि मोबाइल भी थे, लेकिन वो एक अलग से डिवाइस आई थी जो पर्टिकुलर गाने सुनते थे उस पर। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर था, तो गाने ही चलाता था, गाने सुन सकते हो, ऑडियो प्ले कर सकते हो, ये काम करता था। तो केवल गाने सुनने के लिए एक डिवाइस बनी, फिर वीडियो देखने के लिए एक अलग से बनाते। तो मोबाइल देखो कितने सारे काम करता है, सारे काम कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोग्राम स्टोर है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन था, जॉन वॉन न्यूमैन था, जॉन वॉन न्यूमैन था। डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है, और डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है, ये वाली बात भी मैंने बताई थी कि वो मेमोरी से ही तो डेटा ले लेता है, मेमोरी में ही डेटा दे देता है, प्रोसेसिंग कराने के लिए ले लेता है इसी मेमोरी से, और ये इनपुट होता है और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। ऐसा आर्किटेक्चर हमने पढ़ा है, इसको हमने क्या बोला है, इनपुट डिवाइस, इसको क्या बोला है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट बोला है, ये क्या बोला है, प्रोसेसर बोला है, और ये क्या बोला है, इसको मेमोरी बोला है। और ये कौन से भैया ने दिया है, न्यूमैन भैया ने दिया है। किन्होंने दिया है, वॉन न्यूमैन भैया ने इस चीज को दिया है। बात आप समझ गए, समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं आज के क्लास के आखिरी प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। आपसे दोस्तों ये नहीं पूछा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को कहां स्थापित किया गया था, आपसे पूछा कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। भारत में इस्तेमाल होने वाला, भारत में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर जो था HEC-2M था, HEC-2M था, जिसे ब्रिटिश ने बनाया था, जिसे ब्रिटिश ने बनाया था, जिसे ब्रिटिश ने बनाया था, और इसे आयात करके लाया गया था, इसे इंपोर्ट करके लाया गया था, और इसे इंपोर्ट करके भारत में लाया गया था। और कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, कोलकाता में इस्तेमाल किया गया था, और कोलकाता के सांख्यिकी संस्थान में इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारतीय बात समझ में आ गई आपको, कलकत्ता में इसका इस्तेमाल किया गया था।
वैसे ही देखो एक बात और आती है, एक बात और क्या है, ध्यान दीजिए कि जो भारत में बना कंप्यूटर, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर युक्त जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था। भारत में बना हुआ पहला माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर सिद्धार्थ था। वैसे ही दुनिया में भी तो बना होगा ना, ये तो किसका है? ये तो है किसका? भारत का। ये 1888 हो गया एक बार, ये 1988 की बात चल रही है और 1988 की बात चल रही है। इसके बाद ये भारत का है, ठीक है, सिद्धार्थ। एक और आया जिसको कहा गया अल्टायर, है ना, इसमें एक जगह और नाम आया था, अल्टेयर, अल्टेयर नाम आया था, तो अल्टायर, अल्टायर बोल दीजिए इसे, या अल्टेयर बोल दीजिए, अल्टायर बोल दीजिए। ये दुनिया में, है ना, अल्टायर दुनिया का पहला था, दुनिया का पहला था जो माइक्रो प्रोसेसर युक्त था। माइक्रो प्रोसेसर, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। आप माइक्रो प्रोसेसर कह दीजिए या प्रोसेसर कह दीजिए, जिनमें प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो बनाई गई डिवाइस होती है, जिन्हीं पे चीजें स्टोर होती है, स्टोर रहती है, इंस्ट्रक्शन डलते हैं, वो सब चीजें माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, 1972 में बना था, अल्टायर था, और एक 1976 में बना था। भारत में जो पहला प्रोसेसर बना था उसका नाम शक्ति था। भारत में पहला प्रोसेसर जो बनाया शक्ति नाम था उसका, और जो शक्ति है इसे तो अभी बनाया गया है, 2018 में बनाया गया है। शक्ति को कब बनाया गया है? शक्ति को 2018 के अंदर बनाया गया है। एक चीज की डिटेल और देनी है मुझे आपको, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। मैंने बात करी आपसे इसके बारे में, अल्टायर के बारे में, है ना, ठीक है। चलिए अपन ने बात करी है अभी किसके बारे में? अल्टायर के बारे में। और एक और कंप्यूटर है जिसका अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी आप ये जानिए कि भारत में जो पहला प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर बना था वो सिद्धार्थ बना था, ठीक है। और एक अल्टायर के बारे में हम लोगों ने इसमें जाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, बात समझ गए? तो ये पूरा इतिहास हम लोग जान चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि किसने क्या क्या योगदान दिया और कब जाके कंप्यूटर आपके सामने, अभी तक पीसी वाला कंप्यूटर नहीं आया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जब आप कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ोगे तब आपको कंप्यूटर के बारे में अब सारी बातें क्लियर होती रहेगी। यानी अभी तक हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के पहले कंप्यूटर तक तो आ चुके हैं, पहली पीढ़ी तक तो आ चुके हैं। यानी हमारे सामने इनियक आ गया ना, अब इनियक के आगे की कहानी स्टार्ट होगी कि इनियक के बाद कौन सा कंप्यूटर आया और कौन सी पीढ़ी में क्या क्या डिवाइस यूज होने लगी। यानी अब अगली क्लास से जाके आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी सारी समझ में आने लगेगी। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, मैंने आपसे एक बात की है कि बढ़िया से तैयारी करते रहें, जिम्मेदारी मेरी है, हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी है आपकी बेहतर तैयारी कराने की। बेहतर पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, सहयोग पूरा हमारा है। बस आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। आपके अच्छे विचार हमें प्रोत्साहित करेंगे, और अगर किसी प्रकार के कोई भी नेगेटिव विचार अगर होते हैं या फिर कोई चीज आपको लगती है कि नहीं नहीं कुछ और भी होना चाहिए, सुझाव दे सकते हैं। सर वो पेपर सोल्व करा दीजिए, बता सकते हैं, उन पर हम वर्क करेंगे। कहीं कोई हमारी कमी रह रही होगी तो उससे हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी जोश, उमंग और नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को अपने जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों।